खास करके जो डिजिटल दौर है इसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही हैं। खास करके सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं, मॉरल एस्पेक्ट्स जो हैं पर्सनैलिटी के, वो मिस होते जा रहे हैं। मारामारी का दौर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो चीज़ें सीखने को मिली इसमें कुछ और ऐड करोगी और इसको अच्छे तरीके से लाइफ में लेके चलोगी। ये आपको काम आएगी। ये आपके जेवरात हैं। गले में एक अच्छा सुंदर सा गोल्ड का चेन डालने से बेहतर है कि आप कितना सुंदर बोलती हो। अगर आपने 4 तोले का बड़ा एक हार डाल रखा है गले में, जिसकी कीमत 2.5-3 लाख हो सकती है, उससे बेहतर है कि आप कितने सुंदर जुमले इस्तेमाल करती हो जिन लोगों को मिल रही हो, और आपकी नीयत कितनी अच्छी है, आपकी सोच कितनी अच्छी है, आप कितना पॉजिटिव लेके समाज में चल रही हो, आप कितना समाज के लिए कुछ करना चाहती हो। तो बड़े कम मौका मिलते हैं ऐसे जिनमें जो है ये सीखने को मिलती हैं। बड़े सुंदर लगे मुझे 2 टॉपिक। अदरवाइज बहुत अरसा हुआ मैं एज चीफ एजुकेशन ऑफिसर 14 साल 15 साल काम कर चुका हूं। बहुत सारे सीआरपीज के, आर्मी के, पुलिस डिपार्टमेंट के, एनजीओज के बड़े काफी फंक्शन अटेंड किए हैं इन हंड्रेड्स। बट ये जो सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज था बहुत अच्छा लगा। असल में फील्ड में इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। इवन मेल के लिए जो प्लम्बरिंग का था वो भी बहुत सुंदर था। अगर कहीं यहाँ आप आज हर एक आदमी सरकारी नौकरी के पीछे जो दौड़ लगा रखा है उसमें शायद वो बहुत सारे लोग कामयाब नहीं होते और फिर वो बेकार होके रह जाते हैं। तो स्किल एजुकेशन का 2020 में मैं कमांडर साहब से बात कर रहा था, एक अहम रोल है। हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी 6th ऑनवर्ड्स जो है स्किल एजुकेशन जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस वक्त। 9th ऑनवर्ड्स तो ऑलरेडी जो है हमारे 10-15 ट्रेड्स जो है वो चल रहे हैं, लेकिन अब 6 से जो है ये शुरू हो जाएगा। और ये यूरोपियन कंट्रीज का जो है हमने कंसेप्ट लिया है, ताकि आप अपनी तालीम के साथ साथ अपने कदमों पर जो है आप सेल्फ रिलायंट हो, अपने कदमों पर खड़े हो जाए। अगर कहीं जॉब नहीं भी मिलता तो आप एक अच्छी एस्टेब्लिशमेंट अपनी जो है उसको एस्टेब्लिश कर पाए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप 60 बच्चे थे शायद ये, तो 60 में से अगर 10, 15, 20 तक भी कहीं शौक जिनमें चढ़ेगी और इसको लेके आगे चलेंगी तो वो जरूर अच्छी अपनी जो है कल खुद ही नहीं बल्कि 2-4 और लोगों को भी जो है वो इसमें जो है जॉब दे पाएंगे। इवन इसी को लेके आगे एडवांस कोर्सेज आप कर सकते हो। जब आदमी को शौक पैदा हो जाता है, पता चल जाता है कि यहाँ क्या है, और कोशिश करनी चाहिए। मैं अक्सर टीचर्स को कहता हूं कि बच्चों में टैलेंट देखो क्या है, उनमें पोटेंशियल क्या है, उसको हंट करो। किसी में गाने की पोटेंशियल है, किसी में म्यूजिक का पोटेंशियल है, किसी में पेंटिंग का पोटेंशियल है, किसी में डांसिंग का पोटेंशियल है, किसी में अच्छे डायलॉग कहने का पोटेंशियल है, कोई मिमिक्री अच्छी करता है, किसी में लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज है, कोई अच्छा वकील बनना चाहता है, कोई अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अच्छा कल का जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई कल का अच्छा जो है मुंसिफ या जज बनना चाहता है, कोई यूनिवर्सिटी का खूबसूरत प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई जो है अच्छा डॉक्टर या गायनिकोलॉजिस्ट बनना चाहता है, और कोई अच्छा जो है और कुछ बनना चाहता है, आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कोई जो है पायलट बनना चाहता है। तो कोई कमी नहीं है हमारे देश में पोटेंशियल। Learning to communicate effectively, solve problems creatively, or lead with empathy. Each skill you gain, you acquire, strengthens your foundation for success. Skill development. और इस तरह के कोर्सेज भी हमारे आगे चलते रहेंगे। वैसे सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे इस कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ज़्यादा है, तो इन फ्यूचर उनके लिए आपका जो स्टेप है क्या रहने वाला है? अनएम्प्लॉयमेंट का तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो जो है ये तो पूरे एक तरीके से देखा जाए पूरे इंडिया की वो है प्रॉब्लम है पूरा। कश्मीर में फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे कंडीशन फिर भी बेटर है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बिहार के, यूपी के जो होते हैं लोग यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे लोग आते हैं। दूसरा क्या है कि थोड़ा सा हमें कश्मीर के लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि लोग बाहर जाएँ यहाँ। आपने देखा होगा कि मैं तो कश्मीर में मेरी 28 साल की सर्विस हो गई है, उसमें 14 साल मेरे कश्मीर में निकले हैं, और उसमें होल ऑफ द कश्मीर JNK मैंने देखा, पुंछ देखा है, रजौरी देखा है, कुपवाड़ा हो गया, बारामूला हो गया, शोपियाँ हो गया, सब कुछ मैंने देखा है। तो यहाँ पे एक हेजिटेशन है लोगों के अंदर बाहर जाने की। इवन जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं वो सोचते हैं कि हम यहाँ से क्यों निकले बाहर, अगर बच्चे बाहर निकलेंगे यहाँ से तो उनको
जैसे अपना जॉइंट डायरेक्टर साहब ने ही बोला था अभी कि बेंगलोर जाएं, बाकी जगह जाएं, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, अच्छे 5 स्टार होटल में जाइए तो आपको कश्मीर वाला का जो आर्ट एम्पोरियम वाले का एक शोरूम पक्का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग जो टैलेंटेड नहीं, बहुत टैलेंटेड हैं यहाँ के लोग। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ऑनेस्टी यहाँ पे, और लोग यहाँ के बहुत सिंपल हैं। तो मुझे भी इतना समय यहाँ पे हो गया है, तो मेरा अपना खुद का जो पर्सनल वही है, और सभी बाकी जो फोर्सेस का भी जो मानना है, जितना हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को। मैं हर जगह पे जब भी कोई चीज़ रहती है, मैं हर एक जगह पे सपोर्ट मिलता है, पब्लिक का पूरा सपोर्ट रहता है, और थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे हल्का वो रहता है, लेकिन इतना रिजेंटमेंट हमें कहीं भी नहीं होता। और लोग यहाँ पे बहुत टैलेंटेड हैं। बेसिकली जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स तो आप देखेंगे पूरे इंडिया में ही आप देखेंगे, तो आप जब वो देखेंगे एजुकेशन प्रोफाइल उठा के देखेंगे या मेरिट उठा के देखेंगे, हर सेक्टर में आपको जो है, भले सिविल सर्विस एग्जाम हो, बाकी चीज़ें भी आप देखेंगे, गर्ल्स आजकल जो है वो ज़्यादा आगे निकल रही है। इसलिए हमारा ज़्यादा जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर चल रहा है। और ये वाला भी चल रहा है, जैसे अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चल रही है, तो जिसमें ये कोशिश किया जा रहा है कि कोई नौकरी तो हर एक आदमी को मिल सकती है। तो प्रोग्राम यही इस तरीके से मतलब डिज़ाइन किया जा रहा है कि लोग अपना कुछ ना कुछ काम कर शुरू कर सकें। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जैसे आपने अभी बोला कि हम अपनी तरफ से फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, लेकिन मेरा खाली एक सवाल है आपसे जो मैं हर किसी से पूछना चाहूँगा कि जो आपने बोला कि जो टैलेंट है कश्मीर में, क्या उसको नुमाया दिया जाता है कि हमारे इस कश्मीर में? दोबारा बोलेंगे, मैं समझा नहीं। मतलब कि जो मर्तबा उस टैलेंट को चाहिए हमारे कश्मीर में, क्या उसको वो मर्तबा दिया जाता है? आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, क्या और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो उस टैलेंट को मयार दे या उनका मर्तबा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि कश्मीरी टैलेंट को जो है सब पे जानते हैं कि कश्मीर में टैलेंट बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और नहीं होता तो फिर यहाँ से 2 IAS क्यों निकलते टॉप जी। अतः रोमिंग क्लास निकले, साफ फैजल निकली है, फिर जैसे मैं बच्चों को बता रहा था कि IPS सबसे निकली है, बिस्मा काजी जो फर्स्ट IPS निकली है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, और अपॉर्चुनिटी दी जाए तो यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के। दूसरा थोड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे सिंसियर हैं, बच्चे बहुत सिंसियर हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हों या इस तरीके से हों। और ये CRPF ने इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी जो हैं वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनको पता नहीं है। हमने तो लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे एक हेल्थ कैंप भी कराया था, उसमें मैंने बच्चों को तब भी बताया था कि और आपको किसी किस्म की काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, आप हमें अप्रोच करिए, तो हम आपके लिए बाहर से काउंसलर यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। जिससे कि मतलब जैसे भी ये प्रोग्राम चला है, अब जैसे जॉइंट डायरेक्टर साहब भी बोल रहे थे, अगर आपको जरूरत पड़ती है कि यहाँ से जो गर्ल्स निकली हैं, जो अच्छे अच्छे मुकाम जिन्होंने हासिल किए हैं, उनको बुलाने से क्या होता है कि लोग मोटिवेट होते हैं। एक तो सेल्फ मोटिवेशन होता है, दूसरे को देख के मोटिवेशन होता है, तो उससे लोग ज़्यादा वो उनको लगता है कि उनका हौसला बढ़ता है कि हम अगर ये कर सकती तो मैं भी कर सकती। वो है। चलिए, थैंक यू।